सावन के महीने में कई बार हमने कथा के माध्यम से कहा, शंकर भगवान के मंदिर के अंदर नहीं जा सकते, मत जाओ। शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ा सकते, मत चढ़ा। पर इतना तो करो कि शंकर भगवान के शिखर का दर्शन तुमको हो जाए। ये भी नहीं कर सकते तो इतना तो करो कि शंकर जी के मंदिर के सामने से निकलकर चले जाओ। मंदिर के सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? मंदिर के भगवान शंकर का शिवलिंग है, उसके सामने से निकलकर जाने में भी क्या फल मिल सकता है? क्या हमें फल की प्राप्ति हो सकती है? क्यों नहीं? चुंबक, उस चुंबक में एक तत्व होता है जो दूर से भी खींच लेता है। चुंबक दूर से भी अपने तत्व वालों को खींच लेती है, लोहे को खींच लेती है। चुंबक लकड़ी को नहीं खींचती, चुंबक कागज को नहीं खींचती, चुंबक कपड़े को नहीं खींचती, चुंबक प्लास्टिक को नहीं खींचती, वो अपने तत्व की चीज को चुंबक खींचती है। चुंबक अपने तत्व की चीज को खींच रही है। शिव महापुराण की कथा में, लिंग पुराण की कथा में, स्कंद पुराण की कथा में भगवान शंकर का वर्णन करते हुए नर्मदा पुराण की कथा में स्पष्ट किया गया, अगर 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शंकर का मंदिर है 500 मीटर की दूरी पर भी अगर शिव का मंदिर है और आप वहां से निकल कर जा रहे हो, आप वहां से निकल कर जा रहे हो और आपको मालूम है कि मंदिर यहां शंकर का है और आपने स्मरण कर लिया कि मैंने सुना है यहां एक शिव मंदिर है, पुराना है, बहुत पुराना है। गाड़ी से जा रहे थे, किसी ने कह दिया यहां एक बहुत गला पकड़ रहा है, यहां एक बहुत पुराना शिव मंदिर है। किसी ने कह दिया कि यहां पर एक बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके स्मरण में आ गया कि यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है और आपके हृदय में आ गया मैं भी कभी दर्शन करूंगा, यहां बहुत पुराना शिव मंदिर है, शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। आपकी चित्तवृत्ति में आ गया यहां बहुत पुराना शिवालय है, मैं भी कभी दर्शन करूंगा। बस आप कभी उस शिवालय में नहीं गए, आप कभी आपने उस शिवालय का दर्शन नहीं करा, आप कभी उस शिवालय तक नहीं पहुंचे, आप कभी उस शिवालय में दर्शन करने नहीं पहुंचे, पर आपकी चित्तवृत्ति में आ गया कि यहाँ 500 मीटर की दूरी पर, 1 किलोमीटर की दूरी पर, 1.5 किलोमीटर की दूरी पर एक शिवालय है। बस तुम्हारे हृदय में आया, जैसे ही आया तुमने कुछ वहां नहीं पहुंचे, तुमने वहां पहुंचकर प्रणाम भी नहीं करा, फिर भी तुम्हारे दिल में अगर कुछ तुमने भगवान शंकर से उसी समय जैसे ही सुना वैसे तुमने शिव से कह दिया, तो वो शंकर तुमको मैग्नेट की तरह, चुंबक की तरह उस बात को खींच ही लेते हैं। शिव तत्व की प्राप्ति। अब किसी ने कहा गुरुजी ऐसा होता है क्या कि शंकर जी का मंदिर 1.5 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ सोच रहे हैं और बाबा स्वीकार कर लेगा? हम आपसे पूछते हैं, यहाँ जितनी मेरी बहनें बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ और बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, हम उनसे पूछते हैं, ईमानदारी से बोलना, कभी तुम्हारे साथ में ऐसा हुआ कि नहीं हुआ? पहले सुनो फिर बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। कभी तुमने सुना होगा, कभी तुमने विचार करा होगा, कोई चीज तुम घर में बैठे बैठे विचार कर ली, मुझे मेरी मौसी की याद आ रही है, या मुझे मेरे मामा की याद आ रही है, या मेरे पिताजी की याद आ रही है, या मेरी बहन की याद आ रही है, या मेरे भाई की याद आ रही है, या मेरे पास में मेरी मौसी की लड़की रहती थी उसकी याद आ रही है। जैसे ही तुमने याद किया, 1 दिन में, 2 दिन में, 24 घंटे में, 48 घंटे में, या 1 दिन के अंदर, या किसी ना किसी रूप में, या तो फोन उसका आ गया, या पत्र उसका आ गया, या उससे मिलना हो गया, या फिर उसका कोई खबर आ गई, ये हुआ होगा, आपके साथ में भी हुआ होगा। आपने याद किया
और वो कहीं ना कहीं 1 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में, 4 दिन में, 3 दिन में उससे मिलना हो गया या उसकी फोन पे बात हो गई, और मिलते से तुमने कहा भी मैंने 3 दिन पहले तुम्हें याद करा था, 3 दिन पहले ही मैं बात कर रही थी, 1 हफ्ते पहले मैंने तुम्हें याद किया था, 15 दिन पहले ही हमारी बात हो रही थी, हम सोच रहे थे, हम आपके लिए विचार कर रहे थे, जरा विचार करिए। बस तुमने सोचा और उस तक तरंग पहुंच गई, और तरंग पहुंची तो उसने भी कहा मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मेरा मन करा कि मैं तुम्हें मिलने आ गूं। ये तरंग है। आप शिव को कहीं पर भी बैठकर भज लो, शिवलिंग जहां होगा वो आपको खींचकर आपकी कामना पूर्ण कर ही देगा, जहां होगा। और शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपको। ओ शंभु शरणे पड़ी मांगूं घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आप जहां बैठकर बोलोगे जा, शंकर भगवान के मंदिर में नहीं जा सकते, जल नहीं चढ़ा सकते तो शिखर का दर्शन कर लो, शिखर का दर्शन नहीं कर सकते तो शंकर भगवान के मंदिर के सामने से निकल कर चले जाओ। शिव जी के मंदिर के सामने से निकल कर जाओगे, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो ऊर्जा होती है। चलो एक बात आपसे पूछते हैं, शंकर जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है, आपने कभी सुना होगा कि नहीं सुना होगा हमको नहीं मालूम। शिव जी के मंदिर में जो शिवलिंग होता है उसको ज्योतिर्लिंग कहते हैं कि नहीं कहते हैं? बोलो, जम के बोलो। कहते हैं ना। तुम्हारे घर में भी जो शिवलिंग है, छोटा सा भी है तो भी वो ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। तुम्हारे घर के पास में जो शंकर जी का शिवलिंग है, मंदिर है, उसमें जो शिवलिंग है वो भी ज्योतिर्लिंग ही कहलाता। शंकर भगवान के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग भी कहा गया। ज्योति का मतलब क्या होता है? प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? ऊर्जा, प्रकाश। ज्योति का मतलब क्या होता है? अंधकार को मिटाकर उजाले की ओर लेकर जाना। अब जो समझ गया उसके लिए समझ, नहीं तो कई लोग होते हैं। एक आदमी साइकिल लेकर जा रहा था, बाजू में से एक महिला जा रही थी, एक स्त्री महिला जा रही थी, साइकिल ले जाते उसकी साइकिल उसने महिला में ठोक दी। अब महिला को आ गई गुस्सा, उसको गुस्सा आया महिला को, और महिला ने कहा अकल नहीं है तेरे में, बेवकूफ है, लक्षण नहीं है तेरे में, पगला है, ब्रेक नहीं मार सकता था, तेरे में अकल नहीं है, ब्रेक नहीं मार सकता था। इतने में साइकिल वाला बोला पूरी साइकिल तो मार दी, अब ब्रेक क्या अलग से मारूं? ये साइकिल मारी तो। अब महिला मन में सोचे कि पक्के बेवकूफ से ही पाला पड़ा। अब मैं इसको बोल रही हूं कि ब्रेक नहीं मार सकता था, तो क्या कह रहा है कि पूरी साइकिल ही तो मार दी, अब क्या ब्रेक अलग से मारूं? जो नहीं समझा
उसके लिए यही अज्ञानता है। जो समझ गया, जिसके अंदर ये भाव प्रकट हो गया कि शंकर का शिवलिंग ज्योतिर्लिंग है, प्रकाश देने वाला, ज्योति देने वाला, ऊर्जा देने वाला, अंधकार मिटाने वाला। ऐसी जिंदगी के कितने अंधकार हैं, ऐसे आपके और हमारे जीवन के ना जाने कितने अंधकार हैं, जिसको मेरे देवाधिदेव महादेव ने मिटा दिया। जिंदगी के ना जाने कितने कितने अंधकार, कितने अंधकार। और वो कहते हैं ना, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। नाम महादेव का जो दिल से लिया करते हैं, उन्हीं भक्तों को मेरे शिव प्यार किया करते हैं। कहीं पर बैठकर, तुम्हारी मर्जी पड़े जहां बैठकर, तुम्हारा मन करे वहां बैठकर, तुम एक बार दिल से जब पुकार लो महाकाल को, उस समय पर महाकाल तुम्हारे सामने खड़े मिल जाते हैं। शिवलिंग का मतलब है ऊर्जा देने वाला, शिवलिंग का मतलब है प्रकाश देने वाला, शिवलिंग का मतलब है ज्योतिर्लिंग, ज्योति देने वाला, पुंज देने वाला, उजाला देने वाला। एक अलग से ऊर्जा, एक अलग से बल। और फिर निवेदन करूंगा यहां बैठी हुई सारी माताओं से, मेरी जीजियों से, मेरे जीजाओं से, मेरी बेटियों से, बेटाओं से, माताओं से, भाई बंधुओं से निवेदन करूंगा, जिस दिन तुम्हारी जिंदगी में दुख तुम्हें घेर कर रखा हो, संसार में ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। बड़े से बड़े महात्मा से लेकर छोटे से छोटे मानव तक को दुख जरूर घेरता है। बड़े से बड़े एक्टर से लेकर छोटे से छोटे कंडक्टर तक को दुख जरूर घेरता है। ऐसा नहीं कि दुख नहीं आएगा। और दुनिया में कोई महाराज तुमसे आकर कह दे, कोई महात्मा तुमसे आकर कह दे, कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मेरे पास आकर बैठ जाओ, मैं तुम्हें दुख नहीं आने दूंगा, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुनिया में कोई महाराज तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई ज्योतिषाचार्य तुम्हारे पास में आकर कह दे, कोई विद्वान तुम्हारे पास में आकर कह दे कि मैं दुख नहीं आने दूंगा, तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ, समझ लेना पक्का बेवकूफ बना रहा। दुख जब भगवान राम को आया, दुख जब भगवान कृष्ण को आया, दुख जब माता जानकी जी को आया, दुख जब स्वयं नारायण को आया, दुख स्वयं ब्रह्मा को आया, दुख स्वयं शिव को आया। ऐसा हो ही नहीं सकता कि संसार में दुख किसी के खाते में ना आए। खाते में दुख जरूर आता है, बस इतना याद रखो कि उस दुख को तुम्हें निकालना कैसे है, उस दुख को तुम्हें समाप्त कैसे करना है। वो केवल एक चीज है जो दुख को समाप्त कर सकती है, तुम्हारे हाथ से चढ़ा हुआ एक लोटा जल। क्यों? क्योंकि तुम्हारे हाथ की रकील को वो एक लोटा जल, शंकर भगवान के शिवलिंग का स्पर्श हाथ की रकील को बदल देता है, भाग्य की रकील को बदल देता है। थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ की। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारे भीतर एक बल शिव प्रदान कर।
बहुत सारे महाराज मिलेंगे तुमको जिंदगी में, बहुत मिलेंगे। जब टीवी खोलोगे, मोबाइल खोलोगे, यूट्यूब निकालोगे, ढेर सारा महाराज तुम्हारे सामने आ जाएगा, ढेर सारा। तुम ढूंढते रहो कितने महाराज चाहिए तुमको, किलो के भाव में मिल जाएंगे, किलो के भाव। सब तुमको ज्ञान देते मिलेंगे। कोई कहेगा ये मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये चढ़ाओ, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहे वैसा मत करो, कोई कहेगा ऐसा करो, कोई कहेगा जल पियो, कोई कहेगा मत पियो, कोई कहेगा कनेर का फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा मत चढ़ाओ, कोई कहेगा ये फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा वो फूल चढ़ाओ, कोई कहेगा समी का पत्ता मत चढ़ाओ, कोई कहेगा बेलपत्र मत चढ़ाओ, तो कोई कहेगा बेलपत्र चढ़ाओ, तो कोई कहेगा ऐसे चढ़ाओ, तो कोई कहेगा वैसे चढ़ाओ। पूरी जिंदगी तुम्हारी इसी उलझन में निकलती चली जाएगी। पूरी जिंदगी अपने मन को पक्का करना पड़ेगा कि मैं जब से शंकर भगवान को जल चढ़ाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर भगवान के जल का आचमन करना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शिव मंदिर में झाड़ू लगाना प्रारंभ करा है, जब से मैंने शंकर जी के मंदिर में पोछा लगाना प्रारंभ करा है, तब से मेरे बाबा ने मेरा हाथ पकड़ लिया। नहीं तो एक समय मैंने कोरोना महामारी में देखा था, 2-2 रुपए के मोहताज हो गई थी, खाने के लिए मोहताज हो गई थी, कुछ नहीं था, सब कुछ समाप्त हो गया था। तब मैं क्या करती? तब मेरे देवाधिदेव महादेव को मैंने जल चढ़ाया, तब मेरे बाबा ने आज तक मुझे संभाल कर रखा और उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। मेरे भगवान देवाधिदेव महादेव ने मुझे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ाया। अब कोई कुछ भी कहे, आग लगे बस्ती में, जम के बोला जा रहा, आग लगे बस्ती में, अपन रहो मस्ती में, क्या किसको रोइए, चादर तान के सो। एक शिव भक्ति का भगवान शंकर को जल चढ़ाना, भगवान शंकर के ऊपर जल चढ़ाकर भगवान शंकर से अपने मन की बात, शिव कहीं पर भी हो, बहुत दूर भी है तो तुम एकांत में बैठकर उसको याद कर सकते हो, उसको याद। नमामि शमीशा विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि शमीशा विभुं नमामि शमीशा निवेदितरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं उसको जहां बैठकर भजोगे वो वहां मिल जाए। वहां शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग कहते हैं। एक माता जी ने राजनंद गांव में कथा थी ऑनलाइन। भिलाई में कथा पूर्ण हुई और मालूम पड़ा कि जहां कथा लोमनी में होने वाली थी वहां पानी भरा हुआ था, कीचड़ बहुत था। कथा
पानी भरे होने के कारणवश, दलदल होने के कारणवश अनुमति ना मिलकर वो कथा राजनांदगांव में हुई। बहुत शिव भक्त वहां पहुंच रहे थे, पर प्रशासन ने 3 छावनियां बना दी 100 मीटर पर सबको रोकने के लिए। अब एक ऐसी अड़भंग शिव भक्त, ऐसी अड़भंग, अड़भंग, जिसके लड़के को एक बड़ी बीमारी किडनी की हो गई और वो उसके बच्चे की किडनी पूरी खराब। अब देखिएगा जरा, उसकी किडनी पूरी खराब हो गई बच्चे की, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी या तो किडनी बदलो या ये बच्चा रहेगा नहीं। डायलिसिस चालू हो गया रेगुलर, हर 2 दिन में डायलिसिस हो रहा। अब उसको किसी ने कह दिया कि भिलाई की कथा पूरी हुई है और कथा अब ऑनलाइन। अब वो ऑनलाइन समझती नहीं थी कि उसको टीवी पर सुनना है, मोबाइल पर सुनना है, घर पर सुनना है। वो आ गई और हमको तो नहीं मालूम, पर कुछ लोगों ने उसका फोटो खींचा, फोटो वायरल हुआ, भेजा गया। जो 3 छावनियां प्रशासन ने बनाई थी 100 मीटर पर, तीसरी छावनी के बाहर वो बैरिकेड जहां लगा हुआ था, बांस बंधा हुआ था, उसके दूर पर एक पेड़ के नीचे उसने अपनी पन्नी बिछाई, छाता लगाया और वहां अपना मोबाइल रखकर, और पूरी 5 दिन की कथा उसने वहां सुनी, पूरी 5 दिन। आते जाते लोगों ने उसका फोटो बनाया, वीडियो बनाया और पूछा कि तुम ये कथा यहां बैठ के सुन रही हो, कहां से आई हो? कहीं झारखंड और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर उसका निवास है। वहां का उसने वर्णन किया, उस गांव का नाम भी उसने बताया, हम वहां से आए। क्यों? मेरे बच्चे को डॉक्टर ने कहा है कि किडनी बदलना है या फिर ये डायलिसिस 2-2 दिन में हो रहा है और मेरा बच्चा हॉस्पिटल में। अब डॉक्टर ने जवाब दे दिया, ऊपर वाला जाने। हमने सुना है, शिवपुराण पंडाल में बैठकर सुनते हैं, कुछ मिलता जरूर है। उसको कहा, शिवर वाला महाराज तो कहता है कि शंकर पे जल चढ़ाओ, वो जल का आचमन कराओ, बस उतना बोल, जाओ अपने बेटे के पास। नहीं, अब तो मेरा विश्वास कहता है कि मेरा बाबा ठीक जरूर करेंगे। और 5 दिवस तक उसने अपनी जगह नहीं छोड़ी। राजनांदगांव के कुछ लोग वहां से निकलते तो भोजन का पैकेट दे जाते, भोजन कर लेती, बैठी रहती अच्छी, और भगवत भजन वहीं बैठकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपती। वो राजनांदगांव की कथा हुई, उसके 2 दिन बाद वो सीहोर पहुंच गई और बाबा को जाकर प्रणाम कर कर कहती है, अब मेरे बेटे की किडनी ने काम करना प्रारंभ करा, मैं बाबा को धन्यवाद देने, मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। ये विश्वास जीतता है, ये भरोसा जीतता है। एक यहाँ एक माँ बैठी है जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हुई। अब जरा विचार करना जीजियों, जिसको 3 साल नहीं हो, 2 साल नहीं हो, वो परेशान हो जाता है। 5 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 6 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 10 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। 15 साल जिसको औलाद नहीं होती वो परेशान हो जाता है। जिसको 18 साल तक औलाद नहीं हो वो परेशान हो जाता है। और जिसको 20 साल तक औलाद नहीं हो तो दुनिया के लोग ताने दे देकर मार देते। एक बेटी है,
मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती है। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये। कहीं बैठी हैं क्या? कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। अगर कहीं बैठी हो, कैमरे में दिख रही हैं? हाँ ठीक ठीक दिख रही हैं। बच्चा लाए हो साथ में? गोदी में लो। साधु ले आओ, इसको ले आओ, ले आओ। मैं राजेश्वरी चंद्रा पति श्री हरिशंकर चंद्रा ग्राम बेलादुला जेजेपुर सक्ती से आई हूँ छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं? शादी के 2 साल इंतजार करा, बच्चा होगा 3 साल 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल 8 साल इंतजार करते करते 19 साल निकल गए और 19 साल बच्चा नहीं हुआ। जब 19 साल निकल गए, बच्चे के लिए तरसती रही। किसी का बच्चा मेरी गोदी में आ जाता था तो लोग उस बच्चे को वापस ले लेते थे, क्योंकि मेरे घर में औलाद नहीं हुई थी। लोग कहते थे ये बांझ है, बच्चा नहीं है इसका। अपने बच्चे को भी लोग मुझे गोदी में नहीं देते थे गुरुदेव। अब मैं करूं तो करूं क्या? बिलासपुर के डॉक्टर, रायपुर के डॉक्टर, सब जगह जाकर नागपुर के डॉक्टर तक का इलाज करवाया, पर बच्चे का सुख नहीं। बच्चेदानी में गठान बताते थे, इसलिए बच्चा ठहरता ही नहीं था। डॉक्टर ने कह दिया तुम्हारे यहां कभी संतान नहीं हो सकती। तब आखिरी में शिव महापुराण की कथा सुनना प्रारंभ करी, पशुपतिनाथ का व्रत किया, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और तिल्दा नेवरा में अगस्त महीने में 2023 में कथा श्रवण करी। और जब 2023 में तिल्दा नेवरा में कथा श्रवण करी, वो भी लोग कहते थे कि पंडाल में बैठकर जो मांगा जाता है बाबा वो देता जरूर है। और हमने पंडाल में बैठकर तिल्दा नेवरा में पानी भी गिर रहा था और वहां बैठकर कथा श्रवण करी अगस्त के महीने में। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, हम वहां से लौट कर आए और बाबा का पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करना प्रारंभ करा। और बाबा की कृपा से 15/6, अभी 8वां महीना चल रहा है, यही 15/6/2024 को बाबा की कृपा से मेरे घर में 20 साल बाद औलाद प्राप्त हुई, पुत्र रत्न की प्राप्ति। पंद्रह 6/2024 को मेरे घर में औलाद हुई। और तिल्दा नेवरा में अगस्त 2023 में कथा सुनी। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूं। एक विश्वास, एक भरोसा, और जब हम पंडाल के मध्य में बैठकर टीवी चैनल पर जो कथा सुनते हैं, आस्था चैनल पर जो कथा सुनते हैं, जो जहां बैठकर कथा सुनता है, दिल से पुकारे, दिल से। हम तो महाराष्ट्र वालों से भी कहेंगे तुम्हारे यहाँ 23 से 29 अगस्त तक 7 दिवसीय नांदेड़ में शिव महापुराण की कथा है। पंडाल में बैठकर बाबा से प्रार्थना करते हुए अपने दिल से बाबा से इतनी विनय करो कि बाबा तुम्हारी झोलियां खुशियों से भरे। हरियाणा वालों से कहेंगे तुम्हारे यहाँ जब कथा है गुड़गांव में, तब वो कथा का रिस्पान करो, दिल से। जब एक विश्वास, एक भरोसा, आप लोग इतने सारे बैठे हो, आप सत्य बोलिएगा, आप लोगों से कभी हमारा एकांत में कभी कहीं मिलना हुआ है? जम के बोलो जरा।
नहीं, क्योंकि हम मिलते भी नहीं हैं। केवल शंकर की भक्ति करो, शिव जी के मंदिर जाओ, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर का गुणगान करो, हमको इसके आगे कुछ भी नहीं आता। हमको मत पकड़ो, पकड़ना है तो देव अधिदेव महादेव को, हमको ना पकड़ो, शिव को पकड़ो। शंकर भगवान को ज्योतिर्लिंग भी कहते हैं। आप कभी ये विचार ना करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है, आपके घर में जो शिवलिंग रखा हुआ है वो शिवलिंग छोटा सा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो पाषाण का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो लकड़ी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो चीनी का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो कांच का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो वैसा है, वो पारद का है, पीतल का है, तांबे का है, स्टील का है, हमारे घर में जो शिवलिंग है वो ऐसा है। कभी ना सोचिए, आप ये विचार करिए कि आपके घर में जो शिवलिंग है उसमें शंकर की एक ज्योति है, और हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। हमारे घर का शिवलिंग किसी ज्योतिर्लिंग से कम नहीं है। उसमें एक ज्योति है, उसमें एक ऊर्जा है। आपसे पूछें, यहां जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं वो बता सकती हैं, ईमानदारी से बोलना, शादी के अगर 20 साल हो जाएं तो संतान की आस रहती है क्या? अरे बोलो तो जम के। शादी के 20 साल बाद कोई सोच सकता है कि औलाद होगी, संतान होगी? शादी के 20 साल बाद कोई विचार कर सकता है कि संतान का सुख होगा? आस छूट जाती है। और जब आस छूट जाए तब परमात्मा की शरणागति, गला पकड़ रहा है, ना जाने कैसा साउंड चला रहा, परमात्मा की शरणागति तब प्राप्त करें जब आस छूट जाए। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा में छोड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे में कटी जावांगी। शंभो मैं तेरी हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे में कटी जावांगी। भोले मैं तेरी, शंभो मैं हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी नावे कटी जावांगी। जब एक विश्वास घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग के तुल्य समझिए। अजय अभी छठे महीने में हुआ है 2024 के, और 1.5 महीने का है। एक बार जोरदार ताली हो जाता स्वागत।
खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नंदी बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, बोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हो, उठा लो। भगवान को जब दिल से कहोगे, प्रार्थना करोगे, विनय करोगे, निवेदन करोगे, घर के शिवलिंग को भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। घर के नजदीक में जो शिवलिंग है उसको भी ज्योतिर्लिंग से कम ना समझे। दूर से निकल कर जा रहे हो, बहुत किसी पेड़ के नीचे, किसी शिवालय में, किसी देवालय में शिवलिंग है और वहां से निकल कर जा रहे हो, शिवलिंग में वो तेज होता है, शिवलिंग में वो बल होता है, वो आपको खींच लेगा, खींचता है। बहुत लोग मिलेंगे आपको जो आपको मना करेंगे कि शिवलिंग पे जल मत चढ़ाइए, शिवलिंग तक मत जाइए। दिन भर टीवी खोलोगे तो कोई ना कोई महाराज शिव महापुराण की निंदा करता हुआ मिल जाएगा आपको। शिव जी पे चढ़ा जल मत पिया करो। शंकर जी पे चढ़े हुए जल के पीने की लोग निंदा करते हैं, पर ऐसे महाराजों को भी धन्यवाद है जो कभी दारू पीने के लिए मना नहीं करते पर जल पीने को मना करते हैं। आज तक कभी दारू पर डिबेट नहीं हुआ। किसी टीवी पर कभी डिबेट चला दारू पर? डिबेट चलता है तो शंकर जी पे चढ़े हुए जल पर डिबेट चलेगा, बेलपत्र पर डिबेट चलेगा, बेलपत्री की पत्ती पर डिबेट चलेगा, शमी के पत्र पर डिबेट चलेगा, सब पर चलेगा, दारू पर नहीं चलेगा। उल्टा जपो, सुल्टा जपो, कैसे भी जपो, मरा 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 जपते रहे तो राम मिल गया। दिल से अगर भजोगे तो परमात्मा कहीं पर भी प्राप्त हो सकता है। बस भजने वाला चाहिए, जपने वाला चाहिए। जपो, जिस भाव से जपोगे उस भाव से शिव तुम्हारे सम्मुख में होगा, शंकर तुम्हारे साथ। कितना सुंदर व्याख्यान वर्णन आता है। जरा कल कथा में अपन सुन रहे थे कि माता पार्वती जी पूजन की थाली लगाकर श्रावण महीने की पूजन कर रही हैं माता पार्वती जी। और श्रावण के महीने की पूजन जब माता पार्वती जी कर रही हैं और वहीं पर जलंधर आ जाता है, जलंधर वहीं आ गया। और जलंधर को समझाया था देवऋषि नारद ने, जलंधर को समझाया था स्वयं ब्रह्मा जी ने, जलंधर को समझाया था स्वयं इंद्र ने, जलंधर को समझाया था स्वयं नारायण ने कि देख
शंकर भगवान की अर्धांगिनी माता पार्वती पर गलत दृष्टि मत दे, गलत सोच मत रख, गलत विचार मत कर। तुझे समझा रहा हूं, ये शंकर जी की अर्धांगिनी माता पार्वती जी है, ये जगत जननी जगदम्बा अंबा दुर्गा भवानी है, इस पे गलत दृष्टि मत दे, गलत मत सोच। अच्छा सोचोगे तो दुनिया का सारा सुख तुमको प्राप्त होगा। एक पत्र है, देखिए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस, कोरबा से हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइए। कहीं बैठे हैं? हाथ हिलाओ एक बार। मेरा नाम किरण बेस। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना। आ जाइए। मेरा नाम किरण बेस है। मेरे पति का नाम पुष्पेंद्रा सिंह बेस है। कोरबा से आई हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है। मैं बाबा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। 2013 में मुझे जांच में पता चला कि मेरे बच्चेदानी में गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मैंने पहली बार 2013 में गांठ का ऑपरेशन करवा लिया। जब ऑपरेशन कराया, कराने के बाद मैं ठीक हो गई, पर 2018 में फिर वापस गांठ हो गई। अब 2018 में गांठ हो गई तो डॉक्टर ने कह दिया अब तुम्हारा शरीर ऑपरेशन के लायक नहीं है। फिर भी अब अगर डबल से तुमको यह गांठ हुई है तो ऑपरेशन भी होगा और इसकी जांच भी कराना पड़ेगी। अब मैं घबरा गई कि ऐसी कौन सी बीमारी मेरे शरीर में हो गई कि इसकी जांच भी जाएगी। मेरी छोटी ननंद बेबी दीदी बोली, भाभी अब ऑपरेशन नहीं कराना अपने को। अब तुम एक काम करो कि टीवी पर कथा आती है, आसन लगाओ और बाबा की कथा को श्रवण करो। गुरुदेव, मैंने भगवान शंकर की कथा सुनना प्रारंभ करी और भगवान देवादिदेव महादेव की कथा रेगुलर सुनती। 2018 में डबल से गठान हो गई। डॉक्टर ऑपरेशन का बोल रहा है, जांच के लिए गठान को भेजने का बोल रहा है, और मैंने 2018 से कथा को श्रवण करना प्रारंभ कर दिया। 2022 आ गया, कथा सुनती रही, और 2022 जब कथा श्रवण करते करते हो गया, तब मैंने 2022 में वापिस अपनी गांठ की जांच कराई। और गठान की जब जांच कराई तो उसमें गांठ थोड़ी छोटी हो चुकी थी। फिर मैं वापिस 2023 में सीहोर गई, वहां से रुद्राक्ष लाई, बाबा का पूजन अर्चन करना प्रारंभ करा, शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा, वहां का जल लेती, नंदी के पास बैठकर पी लेती, एक बेलपत्र उठाती, खा लेती। और बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आज मैं 2023 में मैंने वापिस डॉक्टर साहब के पास जाकर रायपुर जांच कराई तो मेरी गांठ पूरी गल चुकी थी और मेरा पूरा शरीर अब ठीक हो चुका है। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई। एक शिव तत्व, एक शंकर, एक ओघड़ी। जब हमारा विश्वास प्रबल हो जाए, जब हमारा भरोसा प्रबल हो जाए। एक भाव, एक विश्वास अपने भीतर दृढ़, भीतर से सारी समस्या का हल बोल बम का नारा है। जरा जम के बोलो, जम के बोल बम का नारा है।
शंकर भगवान अपने आनंद के साथ विराजे हैं और माता पार्वती उनकी सेवा में लगे हुए हैं, पूजन की तैयारी कर रहे हैं। पूजन कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं, पूजन में लगी। एक भक्ति में लीन है। कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले की सेवा हमसे शिव तत्व में डूबी हुई है। शिव तत्व भगवान शंकर की विरल भक्ति में माता पार्वती डूबी। कांवड़िया कांवड़िया ले चल परली पार, 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 कांवड़िया ले चल परली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ओ जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, ले चल मुझको पार, कांवड़िया चल परली, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार, कांवड़िया ले चल परली पार।
लेके गंगा विराजे, हाथ में लेके डमरू बाजे, हाथ में लेके डमरू बाजे, जटा में लेके गंगा विराजे, जटा में लेके गंगा विराजे, हाथ में लेके डमरू साजे, हाथ में लेके डमरू साजे, सिर पे सोए चंदा प्यारा, 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 गल सर को कार कावड़िया ले चल शिव के द्वार, कावड़िया ले चल शिव के द्वार। भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भोला भाला है मत वाला, भोला भाला है मत वाला, पीता रहता भंग का प्याला, पीता रहता भंग का प्याला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भक्तों का है ये रखवाला, भूतों का कावड़िया ले चल पहली बार, कावड़िया ले चल पहली बार। जहाँ विराजे भोले
विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, जहाँ विराजे भोले बाबा, नंदी के असवार कावड़िया ये चल कर ली पार, कावड़िया ये चल कर ली पार। बड़े भाव से दोनों हाथों से कावड़िया ले चल कर ली पार,
कावड़िया रे जल तरली पार। जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा जहाँ विराजे भोले बाबा ले चल हमको कावड़िया रे जल तरली पार। 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 महादेव अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ, हृदय से, दिल से, देवादिदेव महादेव से भाव से अपने मन की बात कहेंगे, भगवान शिव से अपने हृदय की बात कहेंगे, दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहां जगह मिले वहां बैठकर दिल से बाबा से अपने मन की बात बाबा को प्रार्थना करें। साथ में बोलेंगे आप और हम सब मिलके, हमें भरोसा नहीं था। आ गए, आ जाओ, आ जाओ। ये आपके लिए, ये आपके पति ले लो। इन्होंने पत्र में लिखा कि हमें भरोसा नहीं था, विश्वास नहीं था, पर पड़ोस में रहने वाली देवर की लड़की ने कहा कि एक बार शंकर के मंदिर जाना चालू करो, शिव पर एक लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करो। लाखों की संख्या में आप पहुंचे हो और करोड़ों की संख्या में आस्था चैनल पर शिव भक्त कथा को सुन रहे हैं। मेरा संपूर्ण देशवासियों से और संपूर्ण विदेश में रहने वाले सभी शिव भक्तों से एक ही निवेदन है, रोज प्रतिदिन दुकान जाने से पहले, ऑफिस जाने से पहले, स्कूल जाने से पहले, घर में काम करने से पहले एक लोटा जल घर में से भरो, अपने पास में जो शंकर का शिवालय हो वहां जाकर चढ़ाना चालू करो, सारे दुख अपने आप कटना प्रारंभ हो। वहां जाओ, चढ़ाओ, धीरे धीरे दुख कटना प्रारंभ हो जाए। तुम्हें कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, कभी तुम्हारे को किसी के आगे जाके अपना दुखड़ा सुनाना नहीं पड़ेगा कि मैं इससे दुखी हूं। बाबा से कहना, बाबा से बोलना, हां, हारना नहीं, विश्वास मत टूटने देना। कई लोग ऐसे भी बैठे हैं जो 2 बार 3 बार पशुपति व्रत कर लिया, नहीं हुआ काम तो उन्होंने सोचा शंकर जी के मंदिर जाना छोड़ दिया, शिव जी पे जल चढ़ाना छोड़ दिया। नहीं, विश्वास पूरा रखो, भरोसा होगा तो ही तो परमात्मा मिलेगा। अगर विश्वास नहीं होता ना तो घर के लोग भी ना, आप में से जितने लोग बैठे हैं ना, मैं इनसे कहूं कि तुम्हारे घर में तुम्हारी सास रहती है, तुम्हारे घर में तुम्हारा ससुर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा देवर रहता है, तुम्हारे घर में तुम्हारा जेठ जेठानी रहते हैं, देवर देवरानी रहते हैं, तुम्हारी ननंद नंदोई हैं, तुम्हारा परिवार है। मैं तुमसे कहूं अभी की अभी बोलूं, जाओ, अपनी सास तुम्हें इतना प्रेम करती है, तुम्हारा पति तुम्हें इतना प्रेम करता है, पत्नी तुम्हारी इतनी प्रेम करती है, तुम्हारा भाई तुम्हें इतना प्रेम करता है, तुम्हारे रिश्तेदार तुमसे इतना प्रेम करते हैं। जब तुम्हारा इतना उन पे विश्वास है तो मेरा निवेदन है अब्बी की अब्बी जाओ और जरा उनसे 5 लाख रुपए लाके बताओ।
चलो 5 लाख भी जाने दो, तुम तो अभी की अभी अपनी सास के पास जाओ और जाके कहना मम्मी 1 लाख रुपए चाहिए, अभी की अभी दे मुझे। अपने भाई के पास जाओ, अपने रिश्तेदार के पास जाओ, अपनी ननन के पास जाओ, अपने जेठ के पास जाओ, अपनी देवरानी के पास जाओ और जाकर के मुझे 1 लाख की जरूरत है, अभी की अभी दे, अभी की अभी 1 लाख चाहिए, अभी की अभी दो। देवरानी कब 1 लाख रुपए देगी? जब वो पूरा भरोसा कर लेगी। जेठ कब 1 लाख रुपए देगा? जब वो पूरा विश्वास कर लेगा। सास कब 1 लाख रुपए देगी? जब पूरा भरोसा कर लेगी। ससुर कब 5 लाख रुपए देगा? जब पूरा भरोसा कर लेगा। तो महादेव भी कब देगा? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। महादेव भी कब देंगे? जब तुम पूरा भरोसा कर लोगे। भरोसा ही नहीं है। अभी जल चढ़ा रहे हो, फिर किसी ने कह दिया कि जल मत चढ़ा, उन्होंने चढ़ाना बंद कर दिया। फिर किसी ने कह दिया जल चढ़ाने से ऐसा हो जाएगा, उसने चढ़ाना बंद कर दिया। मतलब तुम अभी विश्वास और अविश्वास के 2 नाव में सवार हो रहे हो। अगर तुम्हारा विश्वास पक्का है, हमने सियोर वाले महाराज को सुना है, हमने कुबेरेश्वर बाबा को सुना है, हमने शिव महापुराण में पढ़ा है, हमने शंकर की कथा को अच्छे से सुना है, मतलब सुना है मतलब पक्का है कि शंकर मिलेगा जरूर, इसलिए मेरा विश्वास अब नहीं डोलाऊंगी, अब मैं 10 जगह नहीं जाऊंगी, अब मैं भटकूंगी नहीं, अब मुझे भटकना नहीं है, मतलब मेरा विश्वास दृढ़ हो गया। तुम्हारी सास भले करोड़पति हो, पर 1 लाख रुपए लाके तो बताओ। जाओ रिजी जीवन, जाओ अब भी जाओ, जाओ 1 लाख रुपए देखे तो आए। सास भी 50 बार सोचेगी क्या करेगी, क्या करना, सास भी पूछेगी क्या करोगी, क्या करोगी, अभी क्या पैसे की जरूरत पड़ गई, क्या हो गया। मतलब विश्वास इतना प्रबल नहीं है। भले तू है, भले घर में भरोसा विश्वास जब तक पक्का नहीं होगा तब तक 1 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते, 5 लाख रुपए भी रिश्तेदार नहीं देते। उसी तरह परमात्मा पर जल चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो, चढ़ाते रहो। विश्वास पक्का कर लीजिए, विश्वास पक्का करिए। गला पकड़ रहा है बाबू, साउंड सुबह शुरू से। विश्वास पक्का करिए, और जब विश्वास पक्का होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। आप विश्वास पक्का करिए। हमारा भरोसा पक्का नहीं हो पाता। हम थोड़े दिन तो शंकर जी के मंदिर जाते हैं, थोड़े दिन हम जल चढ़ाते हैं, थोड़े दिन हम भजन करते हैं, थोड़े दिन बाद हमारा विश्वास समाप्त हो जाता। फिर हम कोई नया महाराज ढूंढते हैं, फिर नया कोई देवता ढूंढते हैं, फिर उस देवता के पास जाते हैं, फिर वहाँ से हम जाते हैं, फिर दूसरे के पास जाते हैं, फिर दूसरे से तीसरे के पास, तीसरे से चौथे के पास, चौथे से पांचवे के पास, ऐसे ही भ्रमण करते 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 पूरी जिंदगी दुख में निकल जाती है, पर सुख सामने नहीं आ पाता। क्यों नहीं आता? क्योंकि हमारा भरोसा दृढ़ नहीं हो पाता, हमारा विश्वास दृढ़ नहीं हो पाता। अपने भरोसे को पक्का करो। और मेरे बाबा, सब बोलिए, सब बोलो, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ। मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ, मैं तेरे भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे भोले बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। भगवान के भरोसे आश्रित होकर रहने का प्रयास करिए।
भटको ना। पूरी जिंदगी निकल गई भटकते 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 भटकते, पर भगवान मिला नहीं। अब विश्वास पक्का करना, अब भरोसा पक्का करना, अब दृढ़ता पक्की करना, तो शुभ मिलेगा जरूर। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल, अपने भरोसे को पक्का। पार्वती जी ने कह दिया कि मैं शिव की भक्ति नहीं छोड़ सकती, मैं शंकर भगवान की भक्ति को नहीं छोड़ सकती। नारायण ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, इंद्र ने कहा कि वो नहीं मिलेंगे, ब्रह्मा जी बोले कि वो नहीं मिलेंगे, पर कह दिया कि मैं भक्ति नहीं छोड़ पाऊंगा, मैं शिव भक्ति को नहीं छोड़ूंगा। आखिरी में क्या हुआ? पार्वती जी ने दृढ़ता बना ली और विश्वास पक्का कर लिया, तो भगवान मिल ही गया, मिल गया। कलयुग का असर कहां दिखता है? बेटा माँ बाप का कहना ना माने, बेटा माँ बाप की ना सुने, बहू सास की ना सुने, सास बहू की ना सुने, बात ना माने, पत्नी पति की बात ना माने, पति पत्नी की बात ना माने, भाई भाई की बात ना माने, कर्मचारी ऑफिसर की बात ना माने, बहन भाई की बात ना माने। जब कोई परिवार में एक दूसरे की कोई सुनने को तैयार नहीं हो, कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं हो, तो समझ लेना कि तुम्हारे घर के अंदर कलयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब ये मान लीजिए कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी की बात मानने को तैयार नहीं, कोई किसी की बात में आने को तैयार नहीं, कलयुग प्रवेश कर गया। मतलब निश्चित है कि कलयुग ने प्रवेश कर लिया। कोई किसी को सुनना ही नहीं चाहता, कोई किसी को सुनना नहीं चाह रहा है। गुरु की बात को चेला नहीं सुनना चाह रहा है, माँ बाप की बात को बच्चे नहीं सुनना चाह रहे हैं, पति की बात को पत्नी, पत्नी की बात को पति, भाई की बात को भाई नहीं सुनना चाह रहा है। कोई किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। मतलब ये पक्का है कि कलयुग का प्रवेश हो गया, कलयुग का प्रवेश हो गया। कई माताएं कहती हैं, गुरुजी हमारी सास थी ना, जब तक पूरा परिवार एक साथ था, जब तक हमारे ससुर थे ना, जब पूरा परिवार एक साथ था, सब एक दूसरे की मानते थे, सब एक दूसरे की सुनते थे, पर जब से वो गई ना, तब से हमारा पूरा परिवार बेकार हो गया। ना जाने क्या हो गया परिवार में, सब एक दूसरे को झगड़ा कर रहे हैं, एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे को टांग खींचते रहते हैं, ना जाने क्या हो गया। जब से सास गई, जब से ससुर गया, कारण क्या था? तुम्हारे सास ससुर घर में थे, माता पिता घर में थे, तो उनकी पुण्याई भी हमारे घर में थी, उनकी पुण्याई घर में थी, तो ये क्लेश नहीं होता था, कलयुग उसके अंदर प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता थे तो उनका भजन, माता पिता थे उनका दान, माता पिता थे उनकी पुण्याई हमारे साथ में थी, तो कलयुग प्रवेश नहीं करता था। जब माता पिता चले गए तो उनकी पुण्याई भी साथ में चली गई, इसलिए अब कलयुग ने तुम्हारे घर में प्रवेश करना प्रारंभ करा। कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं, कोई किसी को सुनने को तैयार नहीं है, कोई किसी को समझने को तैयार नहीं है, कोई किसी को मानने को तैयार नहीं है। पार्वती जी ने जिद पकड़ ली, जिद। कौन किसको सुने? पुण्याई से सिद्धता थी। मच्छर भी काटता है और इंसान भी काटता है।
थोड़ा लोगों को बुरा लग जाएगा हमारी बात का, हमारी बात का लगता बहुत जल्दी लोगों को बुरा, तुरंत मिर्ची लग जाती काली वाली लोगों को। हम बोले और उन्होंने तुरंत काटा, और काटा और उन्होंने तुरंत बोला। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है, पर दोनों में एक अंतर भारी है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो पूरा कुली पी जाता है। मच्छर भी काटता है और मनुष्य भी काटता है। मच्छर काटता है तो खून पीता है, और मनुष्य काटता है तो कुल पी जाता है। पूरा की पूरा कुल, भाई की भाई, परिवार की परिवार नष्ट होते चले जाते हैं। दोनों में अंतर है। मच्छर कभी मच्छर को नहीं काटता, ये उसकी क्वालिटी है। मनुष्य से अच्छी क्वालिटी है मच्छर की, कि मच्छर को कभी नहीं काटता। मनुष्य एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य केवल एक ऐसा है, वो मनुष्य को ही काटता है। मनुष्य को आपस में एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। आपस में समाज को, परिवार को, धर्म को, नीति को एक दूसरे को काटने में लगा हुआ है। उसने ये कह दिया काट दो, उसने ऐसा कह दिया काट दो, उसने ऐसा बोल दिया। दिन भर 24 घंटे उसका एक ही काम है, दिन भर काटना, किसी की बुराइयां निकालना। बुराइयां निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो, निकालते रहो। कभी कभी तो ऐसा लगता है कि परमात्मा ने इनको जन्म ही केवल बुराई निकालने के लिए भेजा। अच्छा देखो ना, घर में एक बहू है, घर में एक सास है। सास कभी बुरी नहीं होती, ना बहू कभी बुरी होती है। अगर सास बुरी होती तो तेरे को लेके नहीं आती, और अगर बहू बुरी होती तो वो तेरे घर में नहीं आती। दोनों अच्छी है, सास भी अच्छी है, बहू भी अच्छी है। बस समय का चक्र थोड़ा सा घूम जाता है, जिसमें दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है। ये शोरगुल जो हो रहा है, इसको थोड़ा सा सेट करिए ना बाबा। सास भी बुरी नहीं है, बहू भी बुरी नहीं है, दोनों सामने, दोनों का अहम सामने आकर खड़ा हो जाता है, दोनों का। इसलिए समय का चक्र बुरा बता देता है, समय का चक्र बुरा हो जाता है। कोई बुरा नहीं संसार। भाई भाई बुरा नहीं है, देवरानी जेठानी बुरी नहीं है, ननंद नंदोई बुरे नहीं है, परिवार का कोई सदस्य बुरा नहीं है, पड़ोसी बुरा नहीं है, रिश्तेदार बुरे नहीं है, नातेदार बुरे नहीं है। संसार में कोई बुरा नहीं है। आप अपना चश्मा तो चेंज कर कर देखिए। पीला चश्मा लगा कर देखोगे तो सब पीले दिखेंगे, काला चश्मा लगा कर देखोगे तो काले दिखेंगे, नीला चश्मा लगा कर देखोगे तो नीला दिखेगा। बुराई के चश्मे से देखोगे तो सब बुरा नजर आएगा, अच्छाई के चश्मे से देखोगे तो सब अच्छा नजर आएगा। चश्मा तो चेंज करिए, थोड़ा स्लो करो वाद्यंत्रों को। चश्मा तो चेंज करिए थोड़ा सा, और चश्मा चेंज कर कर देखिए। आप थोड़ा सा चश्मा चेंज करोगे, आपको सब अच्छा नजर आने लगे, सब अच्छा दिखे। थोड़ी नेत्र की ज्योति को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अपने आंखों को बदलने का प्रयास करिए, थोड़ा अच्छा देखने का प्रयास करें। फिर निवेदन, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा। जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा।
तो बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा देखिए, और जब हम अच्छा देखेंगे तो हमें अच्छा प्राप्त होगा। कुछ अच्छा देखने का प्रयास करेंगे तो अच्छा मिलेगा। आज स्वतंत्रता दिवस है, 15 अगस्त है। अपनी चित्त वृत्ति में ये उतार कर रखो कि हमें सब में अच्छा देखना है, राष्ट्रहित के लिए देखना है। राष्ट्र सबको जगाना है, सबको जागृत करना है, सबको जगाने का प्रयास करना है। और बहुत सावधानी रखकर उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। 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 उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। 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 उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती। उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। 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 बड़े प्रेम से दोनों हाथों से भाव के साथ भारत माता की।
तेरे बह रहा है खून राम श्याम का, रगों में तेरे बह रहा है खून राम श्याम का। जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का, जगत गुरु गोविंद और राजपूत शान का। तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तो चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती, तू चल पड़ा तो चल पड़ेगी साथ तेरे भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। शत्रुदंदना रहा चहु दिशा में देश की, शत्रुदंदना रहा चहु दिशा में देश की। बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की, बता बता रही हमें किरण किरण दिनेश की। वो चक्रवर्ती विश्व जय मातृभूमि भारती, वो चक्रभूमि विश्व जय मातृभूमि भारती। देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। जय हो।
जा, उठा कदम बढ़ा कदम 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 बढ़ाए जा, कदम कदम में दुश्मनों के धड़ से उड़ाए जा, कदम कदम में दुश्मनों के धड़ से उड़ाए जा। उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती, उठेगा विश्व हाथ जोड़ करने तेरी आरती। ये देश है पुकारना पुकारती माँ भारती, ये देश है पुकारना पुकारती है भारती, ये देश है पुकारना पुकारती है भारती, ये देश है पुकारना पुकारती है भारती। उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश के वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती। ये देश है पुकारता ये देश है पुकारता पुकारती है भारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारत। ये देश है पुकारता पुकारती है भारती, ये देश है पुकारता पुकारती भारती, ये देश है पुकारता पुकारती है भारती, ये देश है पुकारता पुकारती है भारती, ये देश है पुकारता पुकारती है अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन की बात बड़े भाव के साथ दिल से बाबा से प्रार्थना करेंगे। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान देवाधिदेव महादेव से अपने मन की बात भाव के साथ हृदय से बाबा को निवेदन दिल से करें। आज कथा का चतुर्थ दिवस है। कल कथा विराम हो जाएगी, सुबह 8 बजे से 11 बजे तक कथा रहेगी। जहाँ जगह मिल जाए पूरे ग्राउंड में, जहाँ सूखा हो वहाँ बैठकर दिल से बाबा से कहकर जाओ। जैसे आपके नज़दीक में जब कथा हो तो इन पत्रों में एक पत्र तुम्हारा भी हो कि मेरे बाबा ने मेरी सुन ली और मेरे बाबा ने मेरी झोली भरी। दिल से प्रार्थना। जहां जगह मिले वहां बैठकर साथ में बोलेंगे। श्री शिवाय नमस्तु। शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हारा, ओ भोला सब दुख काटो हारा। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा,
शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा ओ भोला सब दुख का तुम्हारा। भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। माँ पार्वती जी ने अपनी तप साधना से, अपने बल से, एकाग्र विश्वास, एकाग्र भरोसे से शिव को प्राप्त कर लिया। हमारा विश्वास, हमारा भरोसा शिव के करीब में लेकर जाता। जैसे एक कथा मिलती है तारकासुर की। तारकासुर का एक भरोसा था कि मैं भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा प्राणों को त्यागूं। एक भरोसा था, डीले कम करो, भगवान शंकर के पुत्र के द्वारा मैं प्राणों को त्याग। एक विश्वास, क्यों इतना? तारकासुर सारे देवताओं को परास्त कर दिया था, सारे देवताओं को परेशान कर दिया था। तारकासुर ने सारे देवताओं को परास्त कर दिया, परेशान। पर केवल एक ही थे भगवान देवादिदेव महादेव, केवल एक शिव। तारकासुर ने शंकर भगवान से कभी युद्ध नहीं लड़ा। हाँ, बीच बीच में शंकर भगवान के पास में जब खबर जाती थी कि तारकासुर एक असुर है और बहुत उपद्रवी है, बहुत उपद्रवी, बहुत। शिव उसको देखते, तारकासुर शिव जी को देखता, पर शंकर भगवान के सामने तारकासुर का कभी युद्ध शंकर जी से नहीं। सारे देवताओं का हो गया पर शिव का नहीं। हमने पहले भी कथा में कहा है, आज फिर कह रहे हैं, शंकर भगवान का कोई दुश्मन नहीं है, कोई दुश्मन नहीं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव के सब प्रिय हैं। नाग, असुर, किन्नर, मनुष्य, राक्षस, देवता, गंधर्व, जितने जीव, थलचर, वायुचर, जितने जितने जीव हैं, जितने जितने भी हैं, सब भगवान शंकर के प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं है, शंकर का कोई दुश्मन है। और संसार में जन्म लिया है, मृत्यु लोक में अगर हम पैदा हुए हैं, संसार में अगर हमारा जन्म हुआ है, मृत्यु लोक में यदि हम आए हैं, तो प्रयास करना। हमारा जब जन्म हुआ था तो क्या कोई हमारा दुश्मन था? जम के बोलो जी जी हो, था कोई दुश्मन? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था तब हमारा कोई द्रोही था? नहीं। जब हमारा जन्म हुआ था, माता की गोद में हम सोते थे, ना हमारा कोई दुश्मन था, ना हमारे साथ कोई दुश्मन पैदा हुआ, ना हमारे साथ में कोई द्रोही पैदा हुआ। जितने बनाए, कोई कोई दुश्मन आपके कारण बन गए, कोई कोई दुश्मन आपकी उन्नति के कारण बन गए। आप आगे बढ़ गए तो लोग ईर्ष्या कर रहे हैं। और फिर निवेदन है, चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा,
चाहने वाले जिंदगी में कम हो जाएं, चल जाएगा, पर अपने निंदक, बुराई करने वाले, अपने दुश्मन कम नहीं होना चाहिए, तब आनंद नहीं है। चाहने वाले कम होंगे चलेगा, पर निंदक कम नहीं होना चाहिए। निंदक कम ना हो तुम्हारे, तुमको अपशब्द कहने वाले कम नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जितना चाहने वाले तुम्हारा प्रचार नहीं करेंगे, उतना निंदा करने वाले तुम्हारा प्रचार करते रहेंगे, अपशब्द कहते रहेंगे, ताना देते रहेंगे, आड़ा तड़ा कहते। इनकी कमी नहीं होना चाहिए महाराज, इनकी कमी ना हो। भगवान शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शिव का कोई द्रोही नहीं, शिव का कोई दुश्मन, भगवान शंकर का कोई द्रोही नहीं है, कोई दुश्मन। सब जितने भी हैं शिव के प्रिय हैं। सांप में जहर भरा होता है, जहरीला सर्प होता है, पर शंकर का प्रिय है। बिच्छू में जहर होता है, पर बिच्छू शंकर का प्रिय है। समुद्र खारा होता है, पर शंकर का प्रिय है। गंगा निरंतर कल कल बहने वाली, ना जाने कितने उपद्रव करती हुई, कहीं इस छोर से कहीं उस छोर तक जाने वाली, शिव की प्रिय है। नंदी, भृंगी, श्रृंगी, भूत, प्रेत, डाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल आदि जितने जितने हैं शंकर के सब प्रिय हैं। शिव का कोई द्रोही नहीं, शंकर का कोई दुश्मन नहीं। इसीलिए शास्त्र कहता है, इसीलिए कहता है, नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं वेद स्वरूपम। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमामि शमीशा निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम। शंकर का कोई दुश्मन नहीं, शंकर के सब चाहने वाले, सब चाहने वाले। एक कथा आती है, बड़ा सुंदर एक संवाद आता है। चंडाल जाति में एक कौर नाम की एक स्त्री, चंडाल। अब जहां पर भी ये चंडाल जाति की जो महिलाएं थीं, जो स्त्रियां थीं, जो पुरुष थे, कहीं जाते तो लोग उनको सम्मान नहीं देते। अब देखिएगा जरा शिव कथा क्या कह रही है। कोई इनको सम्मान नहीं देता। किसी ने कह दिया कि तुम छोटे हो, किसी ने कह दिया कि तुम ऐसे हो, किसी ने कह दिया तुम वैसे हो, किसी ने कह दिया तुम ऐसा है, तुमने वैसा कर दिया, तुम चंडाल हो, तुमने ऐसा कर दिया, तुम वैसा कर दिया। उनको बार बार टॉर्चर किया गया, बार बार उनको कहा गया। चंडाल जाति में वो महिलाएं बेचारी आंख में आंसू भरी। अब हम क्या करें? हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमको कहां जन्म दिया। हमें थोड़ी ना मालूम कि परमात्मा ने हमें कहां जन्म दे दिया। कोई ब्राह्मण के घर में हो गया, कोई क्षत्रिय के घर में हो गया, कोई वैश्य के घर में हो गया, कोई शूद्र के घर में हो गया। ये तो
भगवान ने ये देखकर नहीं पैदा करा तुमको कि मैं ब्राह्मण के घर में भेज रहा हूं, कि क्षत्रिय के घर में भेज रहा हूं, कि शूद्र के घर में भेज रहा हूं, कि वैश्य के घर में भेज रहा हूं। भगवान पृथ्वी पर जन्म देता है तो हमारे कर्म के अनुसार देता है। पूर्व में हमने अच्छा कर्म करा होगा तो हमें अच्छे घर में भेज देता है, बेकार कर्म करा होगा तो फिर कहीं बेकार घर में भेज देता है। हमारे कर्म के अनुसार हमारा जन्म होता है, उसमें हमको दोष नहीं, इसमें हमारा दोष नहीं कि हम ब्राह्मण के घर में जन्म की, क्षत्रिय के घर में जन्मे, कि वैश्य के घर में जन्मे, कि शूद्र के घर में जन्मे। ये दुनिया ने भ्रांतियां बनाई। आज जो राष्ट्र को बांटा जा रहा है ना, ये जातियों में बांटा जा रहा है। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। इस जाति के लोग ज्यादा हैं, वहां पर इनका दबदबा ज्यादा है, इसको पकड़ के रख लो। वहां उसकी जाति के लोग ज्यादा हैं, उसको पकड़ के रख लो। केवल जातियों में लोगों को बांटा जा रहा है, केवल जातियों। और शास्त्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर की कथा कहती है, शिव कथा कहती है। जाति से बाहर निकलो और अपने आप को बलवान बनाकर कहो कि हम चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, उससे पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब बाद में है, पहले हम सनातनी हिंदू हैं। ये सब कुछ बाद में है। जातियों में लोग बांटेंगे पर हमें बंटना नहीं, हमें सनातन धर्म की अग्रणता रखना है। अब वो चंडाल जाति की माताएं सब इकट्ठी हो गई, इकट्ठी होकर अब वो क्या करे, किसको भजे। उसमें एक महिला ऐसी थी जिसका नाम था कौर। अब वो कौर महिला ऐसी थी कि जितनी भी उसकी जात की माताएं थी सबको बिठाकर पार्वती जी का, शिव जी का गुणगान किया करती थी, शंकर भगवान को भजा करती थी, माता पार्वती का स्मरण किया करती थी, शिव का स्मरण किया करते थे। क्यों? कारण क्या? क्योंकि शंकर भगवान देव अधिदेव महादेव, भगवान शिव एक ऐसे हैं, भगवान शंकर एक ऐसे हैं जो सबके हैं, पशु के, पक्षी के, जलचर के, थलचर के, वायुचर के, सबके हैं। शिव केवल एक ऐसे हैं जो सबके हैं, सबके हैं। और उठाओ शास्त्र, शास्त्र में आपको देखने को मिलेगा, शास्त्र में आपको पढ़ने को मिलेगा। अगर हमारी वाणी पर भरोसा ना हो तो एक बार शिव महापुराण की कथा गीता प्रेस गोरखपुर की लेकर आओ, उसको पढ़िए। और कुछ ना पढ़ सको तो 12 ज्योतिर्लिंग की कथा पढ़िए। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में आपको मिलेगा भगवान राम शंकर भगवान की स्थापना करते हैं। 12 ज्योतिर्लिंग की कथा में मिलेगा आपको, एक एक शब्द आप पढ़िए। चंद्रदेव शिव जी की आराधना करते हैं, देव ऋषि नारद शिव जी की आराधना करते हैं, सारे देवता भगवान शंकर की आराधना करते हैं, सारे देव मिलकर भगवान शिव का गुणगान करते हैं एक एक। और देवताओं के साथ में आपको यह भी मिलेगा कि एक डाकू किसी को पूजन करते हुए देखता है तो वो भी पूजन में लग जाता है। ये गूंज जायमान कम कर दो। एक डाकू भी शिव की आराधना करता है। आराधना में लीन। अब देखा कौर ने, हम किसको भजे। एक यहाँ पर हमको मालूम नहीं है छत्तीसगढ़ का तो नियम, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का और हमारे सीहोर का तो हम कह सकते हैं। हमने जो देखा है हमने जो देखा है वो हम कह सकते हैं। हमें छत्तीसगढ़ का नहीं मालूम। हमारे सीहोर में हमारे घर की जो माताएं हैं वो सुहागिल करती हैं। यहाँ करती हैं सुहागलें सुहागल करती हैं। तो उसमें क्या करती हैं, एक मिट्टी का ऐसा ढेला बनाकर पाटे पर रखती हैं
उसमें सिंदूरा डालती हैं और सुहागिनें करती हैं, उसमें कुछ कुछ रखती हैं, ऐसी माताएं चारों तरफ बैठ जाती हैं सुहागवती, और फिर सबकी गोदी में वो दिया जाता है, और वो पाटे पर जो सिंदूरा रखा जाता है उस सिंदूरा में से वो मांग में सिंदूर भरती हैं। अब यहाँ होता है कि नहीं होता हमको नहीं मालूम, पर हमने देखा है, आपके इधर होता होगा, होता है। अच्छा ठीक, क्या कहते हैं उसको, गोरनी की सुहागिन, सुहागला कहते हैं, ठीक। कौर जो नहीं जानती भगवान की पूजन कैसे होती है, कौर नहीं जानती जो भगवान की आराधना कैसे होती है, कौर नहीं जानती कि भगवान की पूजन आराधना उनकी भक्ति कैसे होती है, वो नहीं जानती। एक तो उसने भगवान शंकर का शिवलिंग बना लिया, मिट्टी का पार्थिव, और दूसरा उसने मिट्टी की एक गौर बना ली, गौर, और सारी जितनी माताएं थी चंडाल कुल की, जितनी माताएं थी उनकी जाति की, सब बैठ गई, और बैठकर उन्होंने बड़े प्रेम से भगवान शंकर और मां पार्वती की आराधना करना प्रारंभ करी। अब आराधना में तो लग गई, पर बात इतनी सी अड़ गई कि इनके पास में भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, कुछ। अब भोग क्या लगाए, भोग क्या दिया जाए? मां, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं था, जब भोग लगाने के लिए कुछ भी नहीं, अब क्या भोग लगाए, क्या भोग दिया जाए? उसी में से एक महिला उठकर गई, कहने लगे अपन ने जो अभी खाया था ना उसमें थोड़ा सा बचा हुआ रखा है, चलो अपन भोग में रख देते हैं। झूठा कौर के हाथ में लाकर दिया, कौर ने सबके साथ मिलकर मां भवानी को, मां दुर्गा को, मां अष्टभुजा धात्री, मां भगवान को सम्मुख में वो झूठा ही रख दिया, झूठा। भगवान शंकर देखकर बड़े प्रसन्न हो गए, बहुत प्रसन्न। जब मेरे महादेव प्रसन्न हुए, मेरे भगवान शंकर जब प्रसन्न हुए, मेरे देव अधिदेव महादेव जब प्रसन्न हुए, अधिक प्रसन्नता शंकर जी के चेहरे पर थी, तो पार्वती जी ने पूछ लिया, आप इतने प्रसन्न कैसे नजर आ रहे हैं? इन्होंने तो झूठा सामान का भोग लगाया, झूठन का भोग लगाया, और आप प्रसन्न दिख रहे। इन्होंने तो झूठन का भोग लगाया है और आप प्रसन्न दिख रहे, झूठन का भोग लगाया और आप प्रसन्नता दिखा रहे। शंकर भगवान कहने लगे, कोई कोई भक्त ऐसा भी मिलता है जिसके पास कुछ नहीं होता तो अपना ही खाया हुआ भगवान को समर्पित भी कर देता है। कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है, कोई कोई भक्त ऐसा मिलता है। पार्वती जी कहती हैं, प्रभु तो क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए, क्या मुझे स्वीकार करना चाहिए? और कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं गंगा, कहां से लाऊं यमुना, कहां से लाऊं सरयू अपार पड़ी रे, और भोले तेरी सेवा हमसे ना बनी रे, भोले बाबा तेरी सेवा हमसे ना बनी रे। कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं लड्डू, कहाँ से लाऊं पेड़ा, कहाँ से लाऊं